हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहे थे हेलो एरीन का, उस हेलो एरीन में आपने कल समझा था कि हेलो एरीन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किस यौगिक से प्राप्त होता है। एरोमेटिक यौगिक से हेलो एरीन प्राप्त होता है, तो वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था, ठीक है। और हेलो एरीन का जो विरचन था मैंने उसमें एक प्रोसेस करवा दिया था। एक प्रोसेस में जो पहली अभिक्रिया थी आपकी हेलो एरीन के विरचन में, वो गाटरमान अभिक्रिया थी जिसके द्वारा हेलो एरीन का निर्माण कराया था, ठीक है। तो क्या था, बोर्ड पर लिखा भी है, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। और दोबारा मैं इसको समझा दे रहा हूं कि आपका गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है और गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन आप किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो गाटरमान अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, एक लवण होता है जिसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये एक लवण होता है और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C6H5N2Cl होता है, ठीक है। यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर एक नाभिक पर N2Cl समूह जुड़ा होता है। इसकी क्रिया हम तीन प्रकार से कराते हैं। अगर हम कॉपर चूड़ HCl के साथ में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसके बाद कॉपर चूड़ HBr के साथ में अगर हम गर्म करेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को तो क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। और कॉपर चूड़ अगर HCN के साथ में हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है? साइनोबेंजीन बनता है। तो इसमें तीन अभिक्रियाएं एक साथ में हो गई हैं, यानी तीन प्रकार के हेलो एरीन एक साथ में बन गई हैं। कौन सी? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। तो इस तीन अभिक्रियाओं में से आप कोई एक अभिक्रिया को पेपर में लिख देना, जैसे कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूड़ और HCl के साथ में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इन तीन में से कोई सा भी एक रिएक्शन आप पेपर में लिख देना, ठीक है। और आपका ये गाटरमान अभिक्रिया सही हो जाएगा और आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे, ठीक। तो ये आपका क्या था? गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन का निर्माण था। इसके बाद अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, सैंडमायर या सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन का निर्माण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लीजिए। अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन बनाना। तो सभी लोग दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी है आपकी? दूसरी अभिक्रिया है सैंडमायर या सैंडमेयर के नाम से भी पेपर में आ सकता है। तो सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन बनाना। पहली जो अभिक्रिया थी वो गाटरमान थी, दूसरी है सैंडमायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। ध्यान, इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यही बना रहेगा। इसकी क्रिया हम HCl, HBr, HCN से कराएंगे, बट यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति चेंज हो जाती है। पहले वाले में जो उत्प्रेरक था वो सभी में कॉपर चूड़ था, लेकिन इस सैंडमायर अभिक्रिया में जो सैंडमायर वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया? कैटालिस्ट को ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया? पहले वाले में CuCl लिया, दूसरे वाले में CuBr लिया, तीसरे वाले में CuCN लिया। यानी कि इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। क्या नाम है? यहाँ लिख लीजिए, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। इसके बाद में इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड और इसका नाम है क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है। तो बस उत्प्रेरक चेंज किया है, बाकी जो रिएक्शन है वो गाटरमान की तरह से ही किया जाता है और गाटरमान की तरह ही रिएक्शन है, सिर्फ कैटालिस्ट को चेंज कर दिया गया है। वो भी कैटालिस्ट क्या है? सब अभिक्रिया में, तीनों अभिक्रिया में जो कैटालिस्ट है वो अलग अलग किया गया है, ठीक। पहले वाले में क्यूप्रस क्लोराइड है, दूसरे वाले में क्यूप्रस ब्रोमाइड है और तीसरे वाले में क्यूप्रस साइनाइड है। तो इस अभिक्रिया को किस प्रकार से बताना है? जिस प्रकार से मैंने बताया, रिएक्शन जो पहले हुआ था गाटरमान में क्या हुआ था? HCl के साथ में जब इसकी क्रिया करेंगे तो N2 तो गर्म होने के बाद निकल जाएगा और H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, जो Cl होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा,
ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा क्लोरोबेंजीन। जब HBr के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो देखिए N2 तो गर्म होते ही निकल जाएगा, इसके बाद में जो HBr है वो Cl से रिएक्शन करेगा तो H और Cl बाहर निकल जाएगा और Br जहां से आपने Cl निकाला वहां जुड़ जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी प्रकार जब HCN के साथ में इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बताइए क्या होगा, N2 निकल जाएगा गर्म होते ही और जो H और Cl आपका बाहर निकल जाएगा और जहां Cl जुड़ा है वहां CN जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। ठीक है। तो इसको तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ कैसे बताना है इसको समझिए ध्यान से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr, क्यूप्रस साइनाइड HCN से क्रिया कराने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से दोबारा सुन लीजिए। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr, क्यूप्रस साइनाइड HCN से क्रिया कराने पर या के साथ गर्म करने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये दो जो अभिक्रिया हैं गाटरमान और सैंडमायर हेलोएरिन बनाने की मुख्य अभिक्रिया हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया है आपको बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है और इन तीन रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन को आपको लिखना है और नंबर आपको पूरे प्राप्त होंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग इस सैंडमायर अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अभिक्रिया है बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया द्वारा हेलोएरिन आप किस प्रकार से बनाएंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेडिंग आपने लगा ली होगी अपनी कॉपी में, बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, जो कि ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी हेलोएरिन बनाने की विधि आपकी है बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। इसमें किस प्रकार से आप रिएक्शन कराएंगे। इसकी क्रिया जो है वो सोडा लाइम से कराई जाएगी और सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं, जिसमें सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। ठीक है। यह है आपका सोडा लाइम। इस प्रकार से जब इसकी सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे किसकी, एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण की, तो देखिए यहाँ से Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा, Na2CO3। इसके बाद में क्या बचेगा, यहाँ से आपका ये समूह निकल गया और H इसके साथ यहीं पे जुड़ जाएगा आके। ठीक। और X इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो बताइए इस प्रकार से आपकी बेंजीन बनेगी और इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, X जुड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन या हेलोएरिन, हेलोबेंजीन या हेलोएरिन। ठीक है। तो ये जो यौगिक लिखा है इसका नाम है एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण है, या इसका नाम क्या बता सकते हैं, ऑर्थो हेलो सोडियम बेंजोइक एसिड का नाम हो जाए ऑर्थो हेलो सोडियम बेंजोइक एसिड। ये क्रियात्मक समूह के बगल वाला जो पोजीशन बेंजीन में मैंने बताया था ऑर्थो होता है, तो ऑर्थो पे X जुड़ा है तो क्या कहेंगे,
ऑर्थो हेलो सोडियम बेंजोइक एसिड की क्रिया जब सोडा लाइम से कराएंगे, मैंने सोडा लाइम को भी आपको बता दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। तो हम क्या करेंगे, एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण की जब सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, हेलो एरिन। तो इसको किस प्रकार से बताना है, सुनिए ध्यान से। एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण की सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हेलो बेंजीन या हेलो एरिन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, एरोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण की सोडा लाइम के साथ क्रिया कराने या गर्म करने पर हेलो बेंजीन या हेलो एरिन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये इसका मेन रिएक्शन है। बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया का जो मेन रिएक्शन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और आपको इसके एग्जाम्पल घर से लिख के लाना है। आपको इसके एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट करना है और x बराबर आपको मान रखना है Cl और Br। रिएक्शन नंबर 1 में आप Cl रखना है नंबर 1 और नंबर 2 में आप Br रखना है, क्या, x बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले रिएक्शन में आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और दूसरे रिएक्शन में आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया है। इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चौथी हेडिंग लगा लीजिए, बेंजीन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हेलो एरिन का निर्माण। ठीक है, तो चौथी हेडिंग आपकी क्या है, बेंजीन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हेलो एरिन का निर्माण। ठीक है, तो बेंजीन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा हेलो एरिन का निर्माण किस प्रकार से हम करते हैं, तो एक बार देखिए अच्छी तरीके से। ये आपकी बेंजीन इस प्रकार से बना दे रहे हैं। ठीक है, और ये H मैंने यहाँ प्रकट कर दिया इसके नाभिक पर, और मैं हैलोजन परवार, हैलोजनीकरण बराबर होता है हैलोजन परवार के तत्वों से क्रिया। तो हैलोजन परवार के तत्वों को हम X से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर Fe(X3) फेरिक हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। फेरिक हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे या हम गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बेंजीन में से H निकलकर X के साथ क्या निकाल देगा, H और X निकाल देगा, प्लस में आपका जहाँ से ये H निकला है वहीं पे क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। तो बताइए, इस प्रकार से आपका ये रिंग बन के तैयार होगा। यहाँ आपका क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन या हेलो एरिन बन जाएगा। और इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। ठीक, और ये हैलोजन परवार का कोई तत्व हो सकता है Cl, Br, I, F में से कोई, क्योंकि हैलोजन परवार के तत्वों को हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो इस अभिक्रिया को किस प्रकार से बताना है हैलोजनीकरण में, देखिए ध्यान से। बेंजीन की फेरिक हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराने पर हेलो बेंजीन या हेलो एरिन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजीन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये चौथी हेलो एरिन बनाने की विधि है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। X बराबर यहाँ आपको मान पुट करना है Cl और Br। ठीक है, और इसके बाद जब आप मान पुट करेंगे तो जब मान पुट करेंगे तो यहाँ Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br होता तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हेलो एरिन का निर्माण होता है। तो मैंने आपको 4 विधियां बहुत ही अच्छे तरीके से हेलो एरिन बनाने की बता दी हैं। अब अगली वीडियो में आप सभी लोग हेलो एरिन के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।